सावधान सावधान। अरे महाराज, आपने मेरा वध नहीं किया, उल्टा मेरे हाथों में अस्त्र पकड़ा दिया। सुनो दैत्य, जब शत्रु निहत था हो तब उसकी हत्या करना ये युद्ध के विरुद्ध है। ये किसी वीर का कार्य नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। लालच वश राज्य को जीतने के लिए मैंने ये युद्ध किया है, और आपने ये समझा दिया कि आप कितने बड़े वीर हैं। सब अस्त्र फेंक दो। पिताजी, तो क्या आपने उस दैत्य को बचाया क्या? हाँ पुत्र, युद्ध तो होते ही रहते हैं, पर युद्ध में नियत पर वार करना महापाप है। और ये भी जान लो कि युद्ध क्षेत्र में घायल शत्रु को भी कभी आघात मत करना, उसे स्वस्थ होने का समय देना। अच्छा पिताजी, उसके बाद क्या हुआ? हम दोनों मित्र बन गए। ये देखो, ये है हमारी मित्रता की निशानी। वो मित्रता आज भी है। ये किसने दी? उस दैत्य ने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी। अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए ये अंगूठी मैं तुम्हें पहनाता हूँ। ओह, तो इसका मतलब अब दैत्य कभी भी हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, है ना? नहीं पुत्र। अच्छा सुनो, आने वाली शुक्ल पक्ष में राजा आनंद कुमार की कन्या के साथ तुम्हारा विवाह का आयोजन किया है। तुम तैयारी करो। जो आज्ञा पिताजी। शुक्ल पक्ष की वो रात आएगी कब, प्राणनाथ से दृष्टि मिलेगी तब। आएगी सखी आएगी, वो मिलन की घड़ी जरूर आएगी। देख रही हूँ, तुमसे तो रहा ही नहीं जा रहा। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? महाराज, महाराज जल्दी आइए, राजकुमारी को बाज पक्षी उठाकर ले गया। केतकी, केतकी बेटी। ये तो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। हाँ, चिंता होना तो स्वाभाविक है, पर इस उम्र में हम दोनों के लिए राजकुमारी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पिताजी, मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे कैसे कह सकता हूँ? अरे पता नहीं वो किस घने जंगल में केत की बेटी को उठाकर ले गया। कैसे पता लगाओगे तुम? महाराज, आपकी कन्या मेरी होने वाली पत्नी है, उसे बचाना तो मेरा धर्म है। उसने उसे कहीं भी छुपाया हो, पर मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। पिताजी, आप मुझे अनुमति दीजिए। तुमने सही फैसला किया है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। हम तुम्हारे जाने की व्यवस्था करते हैं। सिपाही। जरूरत नहीं है महाराज, और फिर अगर वहाँ पे कोई मुसीबत आई तो राज्य की रक्षा के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। नहीं पुत्र, कुछ सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा पिताजी। प्रणाम महाराज, चलता हूँ पिताजी। तूफान बहुत ही तेज है, जहाज को किनारे ले चलो भाई। कितनी ज्यादा पीड़ा हो रही है, लेकिन ये मैं कहाँ आ गया हूँ? चारों तरफ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ रेत ही रेत है, एक पेड़ भी नहीं है। लेकिन
जहाज और वो सारे लोग कहाँ गए? नहीं नहीं, कोई नहीं है। लगता है उस तूफान में सभी गुम हो गए हैं। बहुत भूख भी लगी है। अरे वो, ये तो बहुत ही मीठी है। लेकिन अब थोड़ा पानी चाहिए मुझे। प्यास से गला सूख गया है। राजकुमारी केतकी, कहाँ हो तुम? यहाँ चारों तरफ कोई भी जानवर या पशु नहीं है। अजीब है। वो वहाँ एक बड़ा मकान दिख रहा है मुझे। जरूर वहाँ पानी मिल जाएगा। बाप रे, कितना बड़ा दरवाजा है और उतना ही बड़ा ताला भी। लेकिन इतना बड़ा ताला क्यों है? कोई सिपाही भी तो नहीं दिख रहा है। कोई है क्या? सुनिए, थोड़ा पानी देंगे क्या? बहुत प्यास लगी है। अरे वो क्या है? बाज पक्षी, दैत्य है। फिर तो अंदर जाना ही होगा। फिर आ गए? मैं तुमसे शादी करूंगा। कभी नहीं, ये संभव नहीं। मनुष्य और दैत्य की शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं। सिर्फ दिल होना चाहिए, फिर सब कुछ हो जाता है। तुम्हारे पास दिल है? हाँ है। ठीक है, तो वो दिल लेकर तुम दैत्यों के बीच किसी से शादी कर लो। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं किसी की मंगेतर हूँ? मंगेतर? सुनो लड़की, तुम्हारे जितने सुंदरी दैत्य कुल में है ही नहीं, इसीलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मुझ पर दया करो। दया करके तुम मुझे छोड़ दो। अपने माता पिता को देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम यही कैद रहोगी। अरे कुमार, आप? चुप, दैत्य सुन लेगा। अच्छा, वो कब कब आता है यहाँ पे? रोज वो इसी वक्त यहाँ पर आता है और उसके बाद कहीं चला जाता है। पर आप यहाँ से चले जाइए, वरना दैत्य आपकी हत्या कर देगा। नहीं केतकी, तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तुम चलो मेरे साथ। केतकी, तुम्हें लेकर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। आज रात तक मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जरूर ढूंढ ही लूंगा। तुम फिक्र मत करो। पर अगर दैत्य ने देख लिया तो? इसीलिए तो रात का इंतजार है। आज्ञा दीजिए मालिक। कौन है आप? और मुझे मालिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके हाथों में जो अंगूठी है, वो अंगूठी मैंने अपने मित्र को दी थी। ओह, तो क्या आप वही दैत्य गुरु हैं? हाँ, वो मेरे पिताजी हैं। आहा, मेरे मित्र की कुशल बताओ पुत्र। वो स्वस्थ है लेकिन अब परेशान है। मेरी मंगेतर केतकी को एक दैत्य यहाँ पे ले आया है। वो जबरदस्ती इससे शादी करना चाहता है। मैं केतकी को बचाने के लिए आया हूँ। आप हमें हमारे राज्य प्रतापगढ़ पहुँचा दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। दैत्य प्रकट हो। इन्हें इनके राज्य प्रतापगढ़ पहुंचा दो। नहीं मतलब, यह दैत्य गुरु का आदेश है। मैं इस पुरुष को पहुंचा सकता हूँ, पर इस नारी को नहीं, क्योंकि उससे मैं शादी करूंगा। लेकिन ये मेरी मंगेतर है। ठीक है, तो फिर मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा। रुक जाओ प्रलय, रुक जाओ। आप अपनी शक्ति वापस कर लीजिए गुरुदेव। मैं इस लड़के को खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आज भी नहीं सिखा पाया। अस्त्रहीन शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए,
तुमने आज गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है। तुम्हारा इतना साहस। आओ, आज तुम मुझसे युद्ध करो, मैं भी देखूं तुम्हारी ताकत।